हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये पढ़ेंगे कैसे ये काम करते हैं। व्हाट आर इट्स टाइप, मतलब कि कितने प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा लैंग्वेजेस के बारे में। तो लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है? तो लैंग्वेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ये एक पर्सन वन है, एक दूसरा अनदर पर्सन है पर्सन टू। तो इन दोनों को अगर कुछ काम, इस पर्सन को इस पर्सन से कुछ काम कराना है, तो ये क्या करेगा, इस तक अपना थॉट या अपना मैसेज किस तरीके से पहुंचाएगा? वो एक किसी लैंग्वेज के थ्रू तो पहुंचाएगा। मतलब इसको कुछ लिख के देगा, बोल के देगा, या फिर कुछ सिंबल्स से। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के माध्यम को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है? मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। अपने थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज एक माध्यम होता है। इसी तरीके से किसी पर्सन को, यहां पे पर्सन की जगह अगर कोई कंप्यूटर है, क्या है? कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, इस आदमी को, इस यूजर को कंप्यूटर से कोई वर्क कराना, तो ये किससे बात करेगा? ये किसके थ्रू बात करेगा? वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो लैंग्वेज जो यूजर कंप्यूटर से बात करने के लिए यूज करता है, अपना थॉट्स यानी अपना कमांड यानी और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए जिस भी लैंग्वेज का यूज करता हो, उसी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे एक पेपर है, पेपर पे कुछ लाइंस लिख दी जाए, ऐसे कुछ लाइंस लिख दी जाए, तो ये क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। हर लाइन को एक इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, तो ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरीके से ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही बोलते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू ही कंप्यूटर वर्क करता है। और प्रोग्राम लिखने की, लिखा किस में जाता है? जिस लैंग्वेज में ये प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उसी लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ऑफ थ्री टाइप्स। वो थ्री टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज। पहली प्रकार की लैंग्वेज जो है वो क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरे टाइप की लैंग्वेज को बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये सेकंड टाइप की लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। थर्ड टाइप की क्या है? थर्ड टाइप की लैंग्वेज को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये तीन टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं: मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। आइए डिस्कस करते हैं वन बाई वन, एक एक करके तीनों में से, तीनों लैंग्वेजेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अच्छा, मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? जीरोज एंड वंस। जीरोज
एंड वंस, मतलब के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं और प्रोग्राम्स हैं हम उनको किस में लिखते हैं, जीरोज और वन के कॉम्बिनेशन में, ऐसे 0 1 1 0 0 0। कोई भी इंस्ट्रक्शन, ये एक प्रकार का ये इंस्ट्रक्शन हो गया, दूसरे प्रकार का कोई और दूसरा अनदर हो सकता है। तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज किए जाते थे। तो इन प्रोग्राम इसीलिए इस फॉर्म में अगर कोई प्रोग्राम लिख दे, ऐसा प्रोग्राम लिख दे, तो इसी प्रोग्राम को क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज का ये प्रोग्राम है। ये कैसा प्रोग्राम है, जो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इसको ह्यूमंस के लिए ये समझना बहुत मुश्किल था। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखा नहीं जा सकता। तो लेकिन जीरोज वन वाली इसी लैंग्वेज को, इसी प्रोग्राम, कंप्यूटर के सिर्फ इसी को समझता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ किसको समझता है, मशीन लेवल वाले को। किसको समझता है, मशीन लेवल को। यानी कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ जीरोज और वन की भाषा समझता है, लेकिन यूजर इस भाषा में प्रोग्राम नहीं लिखता। इसीलिए क्या हुआ, दूसरे टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जिसकी मदद से प्रोग्राम यूजर थोड़ी आसानी से लिख सकता था। उन लैंग्वेजेस का नाम था असेंबली लेवल लैंग्वेजेस। तो सेकेंड टाइप की लैंग्वेज है असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लेवल लैंग्वेजेस में हम जीरोज और वन डायरेक्टली यूज नहीं करते थे, इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया निमोनिक्स ने। किसने रिप्लेस कर दिया, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स होता है कोई शॉर्ट फॉर्म्स। निमोनिक्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे एडिशन के लिए ADD यूज कर लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज कर लिया, डिवीजन के लिए डेव यूज कर लिया, मल्टीप्लाई के लिए MUL यूज कर लिया। तो इस तरीके से निमोनिक्स असेंबली लेवल लैंग्वेजेस में यूज किए जाते थे। मूव करने के लिए MOV यूज कर लिया। तो ये इस टाइप के निमोनिक्स, रजिस्टर के लिए REG यूज कर लिया। तो इस टाइप के निमोनिक्स असेंबली लेवल लैंग्वेजेस में यूज किए जाते थे इन प्लेस ऑफ जीरोज एंड वन, क्योंकि जीरोज वन की फॉर्म में लिखना, याद करना, मेमोराइज करना ह्यूमंस के लिए पॉसिबल टास्क नहीं है। लेकिन मशीन क्या समझती है, अगर हम इसकी फॉर्म में प्रोग्राम लिख देंगे, और हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीरोज और वन में, क्योंकि कंप्यूटर क्या एक्चुअल में समझता है, इसी को ही समझता है। इसको तो लिख देंगे, तब भी कन्वर्ट करके इसमें ही लाना पड़ेगा। अच्छा, कन्वर्ट करने वाले प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, जो असेंबली लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करे, असेंबली लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करे, उस प्रोग्राम को बोलते हैं, जो असेंबली से मशीन में कन्वर्ट करे, ऐसे प्रोग्राम का नाम है असेंबलर। क्या कहते हैं, असेंबलर। अच्छा, असेंबली लेवल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, जिसमें निमोनिक्स का यूज होता था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं असेंबली लेवल के। असेंबली लेवल से मशीन लेवल में ही कन्वर्ट होता है प्रोग्राम, और कन्वर्टर का नाम है असेंबलर। अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, इसमें निमोनिक्स का भी यूज नहीं होता, ना ही मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जीरोज और वन का भी इस्तेमाल नहीं होता। इसमें यूज होता है कुछ ह्यूमंस के नजदीक लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को डायरेक्टली यूज कर लिया, जैसे प्रिंट, इनपुट, आउटपुट, रीड। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में ये सारे के सारे कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, डायरेक्टली हम इंग्लिश के वर्ड्स जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल में लिखा हुआ प्रोग्राम भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम भी मशीन लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी में ये हाई लेवल में कुछ लिखा है तो ये भी इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल से मशीन लेवल में, उस प्रोग्राम का यानी उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या कहते हैं? उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। तो दो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं, उनका नाम है एक इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो असेंबली लेवल से मशीन में कन्वर्ट करने वाले को असेंबलर बोलते हैं और हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करने वाले को बोलते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। दो तरीके के होते हैं। तो ये था डिस्कशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।